कर दी। ये आरपीएम हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में बजाज पल्सर BS6 2021 मॉडल वर्कशॉप में आई है। कस्टमर का प्रॉब्लम है कि गाड़ी झटके मारती है और बैटरी डिस्चार्ज रहती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी हेल्दी है कि नहीं ये चेक करना है, मतलब बैटरी चेक करना है। आप देख सकते हैं कि बैटरी तो न्यू ही है या चार्ज कितना है, तो पहले वो चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पर सेट करके ये चेक करेंगे कि बैटरी कितना वोल्ट दिखा रही है। तो यहाँ 12.55 दिखा रही है, मतलब बैटरी तो चार्ज है। तो चाबी ऑन करके हम सेल्फ लगाकर दूसरे स्टेप में यह चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर की हेल्प लगेगी और मल्टीमीटर को हमें 20 वोल्ट पर सेट करना है और गाड़ी को ये चेक करना है कि गाड़ी कितना बता रही है वोल्टेज। गाड़ी को जब हमने स्टार्ट किया तो आप देख ही सकते हैं कि बैटरी 12.55 थी, जो उतर कर 12.20 तक आ गई है और ऊपर से ऊपर जा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। हमें कुछ देर पहले एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला था कि बैटरी कभी कभी 13 या 13:30 तक भी जा रही थी, फिर वापस उतर जा रही थी। मैं कैमरे में आपको यह सही तरीके से दिखा नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब यह निकलता है कि बैटरी की चार्जिंग छोड़ पकड़ कर रही है। कभी चार्ज होती है तो पूरा चार्ज नहीं करती और कभी कभी तो चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं होती। मतलब चार्जिंग जो 5000 RPM तक रेस करने में 14 साढ़े 14 चला जाना चाहिए, वो हार्डली 13 या उससे कम होने की वजह से फुल चार्ज नहीं हो रही है। यही कारण है कि कस्टमर की गाड़ी सेल्फ लेते समय चालू तो होगी पर काफ़ी लोड भी लेगी। ऐसे केसेस में देखने को यह मिलता है कि जिसके पास मल्टीमीटर नहीं है वो बैटरी का पॉजिटिव वायर को पुराने तरीके से बॉडी पे शॉर्ट करके देखते हैं कि चटका तो मार ही रही है तो चार्ज होती ही होगी। तो मैं यह उन मैकेनिक भाइयों को बता देना चाहता हूं कि यह पुराना तरीका BS6 गाड़ियों में काम नहीं आएगा, क्योंकि BS6 गाड़ियों का ऐसा करने से गाड़ी का कोई भी पार्ट उड़ सकता है, हो सकता है उसका ECM ही शॉर्ट हो जाए। तो ऐसा ना करें प्लीज़। और जिन मैकेनिक भाइयों के पास मल्टीमीटर है वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोल्ट तो 13 साढ़े 13 वोल्ट तक जा रहा है तो मतलब चार्ज हो ही रही होगी। तो मैं यहाँ उन मैकेनिक भाइयों को यह बता देना चाहता हूँ कि 5000 RPM रेस करने पर बैटरी 14 के ऊपर ही जानी चाहिए। अगर कम जा रही हो तो यह वीडियो आपके लिए है, आप इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने इसका सीट और टैंक आराम से ओपन कर लिया है। अब हमें तीसरे स्टेप में इसका RR यूनिट या चार्जर चेक करना है, तो इसे हम पूरी तरह से खोल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, इस थर्ड स्टेप में RR यूनिट को हमको जो है पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकाल लेना है और वायरिंग को ध्यान में रखते हुए कि खींच खाच ना हो, हम इसको बाहर निकाल के ये चेक करेंगे कि ये RR यूनिट कहीं से जल तो नहीं गया है, कहीं से स्मेल तो नहीं आ रहा, RR यूनिट के अंदर से कोई बास जैसी जली हुई बास नहीं आ रही, कहीं से वायर टूटा तो नहीं है या अर्थ इसका निकल तो नहीं गया है। सॉकेट में से ये देखेंगे अपन कि सॉकेट जो है वो कहीं से टूट तो नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, RR यूनिट को इतना ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये पता चला कि RR यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी जो फोर्थ स्टेप है वो ये चेक करते हैं कि कहीं वायरिंग तो नहीं टूट गया। तो वायरिंग में हमको बैटरी की वायर को खींच के अच्छी तरह से देखना है कि कहीं से टूटा तो नहीं है। जो बैटरी से लेके RR यूनिट तक का कनेक्शन है और अर्थिंग को वो पूरा चेक करना है। और ये भी देखना है कि जो अपना कॉइल प्लेट से जो वायर आ रहा है वो तो कहीं नहीं टूटा हुआ है, कॉइल प्लेट से RR तक। तो यहाँ भी ये केस सही है। तो अब हमको फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप में ये चेक करना है कि अब कॉइल प्लेट हमको खोल के देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कॉइल प्लेट में अब क्या प्रॉब्लम है। अगर कॉइल प्लेट में कोई प्रॉब्लम निकलता है तो अब हमें वहाँ जाके ये सॉल्व करना पड़ेगा कि कॉइल प्लेट से क्या इशू है, क्योंकि बैटरी चार्ज तो हो रही है पर स्लो चार्ज हो रही है। तो इस केस में हमने तो ये देखा कि हमारी जो बैटरी है वो ठीक है, चार्जर भी ठीक ठाक ही है, वायरिंग भी कहीं से टूटी नहीं हुई है और कनेक्शन भी हमारा जो कॉइल प्लेट से लेके RR यूनिट तक प्रॉपर ही है। तो अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि कॉइल प्लेट को किस तरह से चेक करें। तो देखते हैं आइए कि कॉइल प्लेट में यहाँ क्या इशू निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कॉइल प्लेट के वायर को खोल के सॉकेट को निकाल कर हम लोग पूरा कॉइल प्लेट ही अब बाहर निकाल रहे हैं और फिफ्थ स्टेप में अब ये चेक कर रहे हैं कि आखिर कॉइल प्लेट में क्या इशू है।
क्योंकि ये वीडियो मैं सभी वो कॉमन मैकेनिक्स के लिए बना रहा हूँ जिनके पास टूल्स नहीं है, तो मैं बिना टूल्स से ये पूरी खुली आंखों से दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैसे किस किस स्टेप से अपन ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये कॉइल प्लेट को हमको पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है और अब हम देखेंगे कि इस कॉइल प्लेट के अंदर ऐसा क्या इशू आ गया है कि चार्जिंग तो कर रहा है पर स्लो कर रहा है या कभी कभी कर ही नहीं रहा है। इसके अंदर 18 पोल वाला कॉइल लगा है, या इजी भाषा में अगर मैं आपको समझा सकूं तो 18 खुटी वाला कॉइल लगा है जिसके अंदर तांबे के वायर लपेटे गए हैं। 18 ऐसी खुटियां हैं। तो जनरली ये पूरा काम करना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी वायर अगर जल जाता है या कोई कॉइल जल जाता है तो बैटरी स्लो चार्जिंग होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इश्यूज़ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ जो हाथों के पास अगर मेरे आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वायर टूट गया है और काला काला हुआ पड़ा है। ये जो जगह है यहाँ देखिए, बाकी के कॉइल्स तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, पर कुछ ये जो पर्टिकुलर ये जो स्पेसिफिक जगह है मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए कितने वायर टूट गए, 1 2 3 4 ऐसे कुछ 4 वायर टूटे पड़े हैं और जगह भी काली हो गई है। मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ कुछ जला हुआ है या काला हुआ है और हल्की सी स्मेल भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये कॉइल जल चुका है। जो 18 कॉइल्स रहती है उसके अंदर में कुछ कॉइल्स मतलब 2-3 जो कॉइल्स है ये जल गए हैं। हमें इसे रिप्लेस करके नया डालना है। तो आइए हम नया देखते हैं कितने का है। 1256 रुपये का स्टेटर असेंबली है, जो कि कॉइल प्लेट या कॉइल कंप्लीट हम बोल सकते हैं। इसको हमको न्यू डालना है। कॉइल अगर जल जाए तो आप इसे न्यू ही डाल दें, क्योंकि आप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कई केसेस में जोड़ जंतरी करने के बाद में ये भी हो सकता है कि बैटरी चार्ज हो या ना हो या कम चार्जिंग करे। तो ऐसे केसेस में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कॉइल प्लेट न्यू डाल दें। आप देख सकते हैं कि ये भी 18 कॉइल वाला ही है। तो चलिए इसको हम लोग फिट कर लेते हैं कॉइल प्लेट के अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये जो बड़ी सीसी की गाड़ियाँ होती हैं उनमें 18 कॉइल टाइप वाला ही रहता है, ताकि बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो जाए। इनमें से अगर कोई जल भी जाए, अगर जैसे 18 में से कोई 6 जल जाए या 2 जल जाए, 1 भी जल जाए, तो आपकी बैटरी ऑप्टिमम चार्ज नहीं होगी। जिस तरह से पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो जो बड़ी सीसी की गाड़ियों में 18 रहता है, छोटी सीसियों में कुछ कम रहता, 12 रहता, 6 रहता। आपने देखा होगा हर गाड़ी के हिसाब से वेरी करता है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। और यहाँ के स्टेप में हमने फिफ्थ स्टेप में ये देखा कि कॉइल जल जाने के बाद, एक भी कॉइल जल जाने के बाद में बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, आगे हम अब इसकी बैटरी की चार्जिंग मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलिए आगे के स्टेप में अब मल्टीमीटर, पहले इसको पैक करते हैं और फिर मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी रिवर्स ऑर्डर में हम इसको वापस ही पैक कर लेते हैं। जैसे कि हमने खोला था वही ऑर्डर से हम लोग इसको पैक भी कर लेते हैं। तो इस पैक करने में आपको दिखाने लायक कुछ नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हमारे फाइनल जो है स्टेप चेक में वो ये चेक कर लेंगे कि हम बैटरी अब चार्ज हो रही कि नहीं। हमने मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट पे सेट कर दिया और आप देख रहे हैं कि 12:32 यहाँ पे बैटरी दिखा रही है। हमें चाबी को ऑन करके सेल्फ को लगाना है, क्रैंकिंग करना है, और सेल्फ क्रैंकिंग करने के बाद आइए अब देखते हैं कि जो बैटरी हमारी जो 12:32 थी वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो हमने इसको हल्का सा एक्सीलेटर दिया है 3000-4000 आरपीएम के आसपास में, और आप इजीली देख पाएंगे कि ये 13, 13.5 से होते हुए 14, 14.5 के आसपास में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि हमने जो प्रोसेस आज का जो स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो किया है इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, वो हमारा कारगर हो गया है और बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज हो रही है। जो कि पहले 12-20 दिखाती थी, अब वो 14, 14.5 क्रॉस कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके थोड़ी भी काम की हो और मेरा मकसद अगर नेक हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।